लकीरों को मामूली ना समझें। माथे पर चिंता, हथेली पर तकदीर, जमीन पर बंटवारा और रिश्तों में दरार बन जाती है ये लकीरें। ऐसी ही एक लकीर इन दिनों मध्य प्रदेश के करीब 4 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारियों और सरकार के बीचों बीच खींची हुई है। वो है प्रमोशन में आरक्षण की लकीर, और ये लकीर अब इतनी मोटी हो चुकी है कि इसे मिटाने की कवायद फिलहाल हाई कोर्ट में चल रही है। जी हां, आखिरकार लंबे समय बाद 9 सितंबर यानी मंगलवार को मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण केस को सुलझाने के लिए सुनवाई हुई, लेकिन करीब 10 साल से प्रमोशन के इंतजार में बैठे अधिकारी कर्मचारियों का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया। हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मामले में राज्य सरकार पहले ही ओरल अंडरटेकिंग दे चुकी है कि प्रमोशन से रोक हटनी क्यों जरूरी है। केस में स्टे की वजह से फिलहाल सरकारी विभागों में प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, जिसका असर आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्गों पर समान रूप से पड़ रहा है। लिहाजा सरकार ने कोर्ट से निवेदन किया कि जब तक याचिकाएं लंबित हैं तब तक प्रमोशन की अनुमति देकर सुनवाई आगे बढ़ा दी जाए। इधर इससे पहले तक याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी करने वाले एडवोकेट सुयश मोहन गुरु को डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल बनाने के बाद अब एडवोकेट अमोल श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार ने अब तक कई अहम सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की 2025 की प्रमोशन पॉलिसी में कई खामियां हैं। प्रमोशन में आरक्षण के नियमों में सुप्रीम कोर्ट से तय क्रीमी लेयर का प्रावधान नए नियमों में नहीं जोड़ा गया है, जो गंभीर कमी है। एडवोकेट श्रीवास्तव ने यह तर्क भी दिया कि 2002 के प्रमोशन नियमों को असंवैधानिक करार देकर हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। उस फैसले में कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि 2002 के नियमों के मुताबिक हुए प्रमोशन को रद्द कर एडजस्टमेंट किया जाए, लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना, यानी वो प्रमोशन आज भी यथावत बने हुए हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर वो पद अभी भी स्थिर हैं तो अगले प्रमोशन की सीनियरिटी किस आधार पर तय होगी। मामले को और भी गंभीरता से समझने के लिए हमने एडवोकेट अमोल श्रीवास्तव से बातचीत की। सुनिए वो क्या कहते हैं। सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए श्री CS वैद्यनाथन वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखी। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान हमें पदोन्नति करने की अनुमति दी जाए और प्रकरण की सुनवाई आगे बढ़ाई जाए। कोर्ट ने रिकॉर्ड से ये नोटिस किया कि जो रिप्लाई मध्य प्रदेश सरकार को कुछ दिन पहले फाइल कर देना था वो उन्होंने कल शाम को ही करा है। तो याचिकाकर्ताओं को उस रिप्लाई का अध्ययन करने के लिए और अपनी दलीलें पेश करने के लिए कुछ दिन का समय कोर्ट ने उनके अनुरोध पे दिया है, और मामला अब 16 तारीख यानी मंगलवार को लगाया गया है, जहां पे दोनों पक्षों की बहस और दलीलें इस बात पर होंगी कि याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान इन रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन स्टे किया जाए कि नहीं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह होगी कि जो रिप्लाई और दलीलें सरकार की तरफ से दी जा रही हैं उसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु का जिक्र तर्क नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने साफ किया कि ये मसला सिर्फ सरकार के चार्ट या आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई अहम कानूनी और संवैधानिक सवाल भी जुड़े हुए हैं। लिहाजा अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की गई 16 सितंबर की, और आसार जताए जा रहे हैं कि अगली सुनवाई में क्रीमी लेयर की अवधारणा समेत 2002 के नियमों की स्थिति और पिछले प्रमोशन की वैधता जैसे अहम मुद्दों पर जमकर बहस हो सकती है। साथ ही ये भी तय होगा कि प्रमोशन में आरक्षण पर लगा स्टे जारी रहेगा या प्रमोशन का रास्ता खुलेगा। दूसरी तरफ नजरें इस बात पर भी हैं कि कोर्ट मामले से जुड़े बेहद अहम और संवेदनशील सवालों पर क्या रुख अपनाता है और सरकार को याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान प्रमोशन शुरू करने की अनुमति मिलती है या नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।